साथियों, आइए बात करते हैं कि राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में नियुक्त चतुश्रेणी कर्मचारियों के क्या कार्य क्षेत्र होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। क्योंकि बहुत जगह पे देखा जाता है, किसी भी विभाग में की बात कर लें तो वहाँ पे चतुश्रेणी जो कर्मचारी होते हैं वो चाहे उनकी योग्यता जो भी हो, लेकिन उनको उनके पद के अनुसार से ट्रीट किया जाता है, उनका शोषण करने का प्रयास होता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं एक महत्वपूर्ण शासनादेश के बारे में। क्या कहता है शासनादेश? इसमें जैसे आप देख रहे हैं हेडिंग, चतुश्रेणी कर्मचारियों से प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालयों में लिए जाने वाले कार्यों के संबंध में। प्रेषक कौन है? शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश, शिक्षा सामान्य प्रथम अनुभाग, शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के द्वारा ये पत्र जो है 8 मार्च 2023 को प्रेषित किया गया है। ये पत्रांक वगैरह है। विषय क्या है? राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से प्रधानाचार्यों के द्वारा विद्यालयों में किए लिए जाने वाले कार्यों के संबंध में। इसमें ये उपर्युक्त विषयक पर श्री विश्वनाथ प्रसाद खरवार, प्रमुख एम्प्लॉय प्रोटेक्शन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के पत्र दिनांक 31 नवंबर 2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से प्रधानाचार्यों द्वारा विद्यालयों में किसी भी प्रकार के कार्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य किया जाता है। सौंपे गए कार्यों से न होने पर निलंबित करने व वेतन रोकने की भी चेतावनी दी जाती है, धमकी दी जाती है। प्रधानाचार्यों द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से निम्नवत कार्य कराया जाता है, जैसे घास जूर को छोलकर सफाई करना, साफ सफाई, कमरों में झाड़ू लगाना, फावड़ा से मिट्टी खोदकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, मकान निर्माण में बालू गिट्टी ईंट को ढोने वाला काम करवाना, फावड़ा चलवाना, लैट्रिन आदि की सफाई करवाना, अपने निजी आवास पर खाना बनवाना। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मानसिक रूप से शोषण व उनके मौलिक अधिकारों का हनन करना इत्यादि उपरोक्त कार्य इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सेवा एवं कार्य नियमावली के विपरीत है। जैसा कि आप देखेंगे, कई लोगों के द्वारा एक क्वेरी मांगी गई है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बारे में बताइए डिटेल में कि क्या कार्य क्षेत्र होते हैं। तो भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं उनके साथ आप ये समझ लीजिए कि अनुसूचित जातियों जैसा व्यवहार, जैसे हमारे सामाजिक व्यवस्था में चतुर्थ श्रेणी के जो लोग हैं उनके साथ, अधिकांश लोगों के साथ जो व्यवहार होता है सामाजिक स्तर से, उस स्तर से विभागीय स्तर से आपके पदानुसार आपके साथ ट्रीट किया जाएगा। ये काफी जो है बिल्कुल असंतोषजनक कहें या डिमोरलाइज करने की बात है ये, ठीक है। अतः इसमें फिर पत्र में देखते हैं, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से शासकीय कार्य ही लिए जाएं। किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अपने आवास से संबद्ध न किया जाए। उक्त निर्देश का पालन न किए जाने पर यानी उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तुत की जाए। ये महेंद्र सिंह जी हैं, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो साथियों, बताना चाहता हूं कि जैसे कई लोग जो है पूछ रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का क्या कार्य है, तो इसके बारे में बताना चाहता हूं कि यदि आप योग्यतम हैं, आपके पास योग्यता है और आप इससे ऊपर के पदों के लिए आवेदन करने जो के योग्य हैं, नहीं हैं, तो आप कुछ साल में 1 2 साल 3 साल में अपने आप को योग्य बना सकते हैं, तो बना लीजिए। मेरा आपसे ये निवेदन है, क्योंकि यदि आप योग्य रहते हुए ऐसे पदों को धारण करते हैं तो काफी आपको जो है बहुत ही आप परेशान होंगे मानसिक रूप से, ठीक है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, तो कई लोगों को देखा हूं कि ऐसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं।